साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण पहली अपडेट है यूजीसी नेट 2025 को लेकर। जहां तक आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट 2024 का ऑनलाइन आवेदन पिछले 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। संभवतः परीक्षा 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी में समस्त विषयों को लेकर एनटीए के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। परीक्षा तिथि प्रस्तावित कर दी गई है, लेकिन इधर बीच शिक्षा मंत्री के माध्यम से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से सूचना निकल के आ रही है कि यूजीसी नेट में तमाम अनियमितताओं को देखते हुए, परीक्षा लीक से संबंधित सूचनाओं को देखते हुए कहीं कहीं संशोधन करने का निर्णय लिया गया है और अब 2025 से यूजीसी नेट में फिर से एक नया बदलाव होने जा रहा है। परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इस पर अभी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यूजीसी नेट के लिए जो एनटीए आयोजित कराता है, अब एनटीए को इस सुविधा से मुक्त करने का फैसला ले लिया गया है। यानी कि यूजीसी नेट 2025 से अब एनटीए नहीं कराएगा। कौन सी संस्था कराएगी, कौन सी बॉडी कराएगी, इसका भी निर्णय आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2025 से अब यूजीसी नेट एनटीए के माध्यम से नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सहायक अभियंता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती को लेकर, कल सदन के एक प्रश्नकाल में माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से आज जवाब दिया है कि न 97,000, न 51,000, न 16,000, न 27,000 किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती का अभी भी प्रपोजल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों को ऐड करते हुए शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है वो 22:1 बन रहा है। लेकिन अगर शिक्षा मित्रों को भी हटा दिया जाए तो 22:1 बना, जो कि मानक के तहत पूर्ण हो रहा है। इसकी वजह से शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, कभी शासन स्तर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर किसी प्रकार का कोई भी प्रपोजल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ती है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस प्रकार के बयान से कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती के जो पूर्व अभ्यर्थी हैं, जो 2017 से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा है, हताश हैं, दुखी है। लेकिन शिक्षा मंत्री का स्पष्ट जवाब है कि जब तक मानक पूरा रहेगा तब तक नई शिक्षक भर्ती का विचार शासन स्तर से नहीं हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के एक स्पष्ट रूप से बयान आया है कल सदन में कि 7.5 साल में 7 लाख सरकारी नौकरी देने का एक रिकॉर्ड योगी जी ने तय किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल सदन में ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा हुई थी, जहां पर स्पष्ट रूप से एक विधायक के माध्यम से मामला उठाया गया था, जहां पर सभापति ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देशित किया है कि 1504 शिक्षकों की भर्ती, यानी कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, उस विज्ञापन को मार्च 2025 में हर हाल में पूरा कर दिया जाए। आप सभी को बता दें, मामला सदन में उठने से कहीं न कहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी है, जो पिछले 4 सालों से इस शिक्षक भर्ती में सफल होने के बाद नियुक्ति के लिए लगातार परेशान थे। फिलहाल इस वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली अपडेट पर बात करें तो आप सभी को बता दें कि एनटीए अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराएगा। एनटीए अब उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। पूरी जानकारी पर बात करें तो आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराने वाली है। एजेंसी केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट के पेपर लीक और अनियमितताओं को देखते हुए कई परीक्षाओं के रद्द होने के बाद गठित स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय समिति ने परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिया है। इसके आधार पर यह कदम उठाया गया है, जहां पर एनटीए उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा तक सीमित रहेगी। आपको बता दें कि सूचना ये भी निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी पेन या पेपर मोड या फिर ऑनलाइन माध्यम से इस मामले पर फैसला जल्द लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दौर की बातचीत भी हुई है, जो कि विकल्प अभी सबसे कम उपयुक्त होगा उस पर एनटीए स्वीकार करने के लिए तैयार है। फिलहाल नीट की बात करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन की होगा, इस पर भी निर्णय अभी लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि सिर्फ उच्च शिक्षा से जुड़े प्रदेश से जुड़ी परीक्षाओं का निर्णय
निर्धारण एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ 2025 से एनटीए के माध्यम से यूजीसी नेट का आयोजन संभवतः समाप्त हो जाएगा। आप सभी को बता दें, एनटीए के माध्यम से जेईई मेन सीयूटी कंप्यूटर से अब परीक्षाएं कराने जाएगी। नीट पर अभी फैसला बाकी है। फिलहाल पूरी खबर पर बात करें तो आपको बता दें कि सीयूटी यूजी एक साल में एक बार होती है और ये समस्त भर्तियां अब एनटीए के माध्यम से पूरी की जाएंगी। पूरी खबर आप देख सकते हैं सूचना समाचार पत्रों में माध्यम से है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूटी यूजी का आयोजन साल में एक बार ही होगा। शिक्षा मंत्री ने मीडिया में जानकारी देते हुए कहा कि एनटीए को विशेष तौर पर प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। यह कदम मेडिकल दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर कथित तौर पर लीक होने और अन्य अनियमितताओं की वजह से कई परीक्षाएं रद्द होने के बाद फैसला लिया गया है। सुधारों पर बनी इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की समिति से सिफारिशों के आधार पर 2025 से एनटीए में बदलाव किया जाएगा, जहां पर एनटीए शून्य त्रुटि पर काम करेगी। परीक्षाओं की पवित्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मौजूदा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सीबीटी से कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग यानी सीएटी की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। नीट यूजी में एम्स समेत अन्य मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को अब एनटीए की मदद करनी होगी। न सिर्फ प्रश्न पत्र तैयार करने बल्कि परीक्षा के समय देश भर के परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण और ड्यूटी भी जरूरी रहेगी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि अब एनटीए के माध्यम से नीट यूजी का संचालन नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि ऑफलाइन कराई जा सकते हैं नीट यूजी, यानी कि यूजीसी नेट के तहत जो 2025 में आवेदन की प्रक्रिया होगी वो कहीं न कहीं ऑनलाइन करा जा सकती है। ऐसी सूचना निकल के आ रही है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी 2025 में छात्र कितनी बार बैठ सकेंगे, परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी या फिर पेन पेंसिल से कराई जाएगी, इसका भी फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर जल्द किया जाएगा। हाल के सूत्रों से अपडेट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में मेडिकल विशेषज्ञों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने पर सहमति जताई है। समिति ने नीट यूजी 2025 को रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने को भी कहा है, ताकि एक से अधिक छात्रों को रैंक 1 या 100 परसेंटाइल आता है तो कॉलेज में एक ही सीट हो और तय किया जा सके तो उनमें से किसे सबसे पहले वो सीट दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब एनटीए के माध्यम से कोई भी प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा नहीं कराई जाएगी। सीयूटी यूजी अब साल में एक बार आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि 1504 शिक्षक और 390 प्रधानाचार्य की जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है वो 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 10 महीनों से यह भर्ती लटकी हुई है। निर्दलीय सदस्य ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, जिसके वजह से सभापति ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया और 31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेशित भी कर दिया है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी करने और अंतिम चयन परिणाम के बाद तैनाती की प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूरी कर ली जाएगी। विधान परिषद में मंगलवार को निर्दलीय सदस्य राजू बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल के सवाल पर सरकार ने यह स्पष्ट रूप से आश्वासन भी दिया है और बीते 10 महीने से चयन परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बीती 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर दायर याचिकाओं को समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया था। निर्दलीय सदस्य डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, जहां पर दोनों सदस्यों ने कहा कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की प्रक्रिया 2021 से आयोजित हुई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षकों के 1504 पदों के सापेक्ष 2,71,071 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जहां पर 42,000 परीक्षा में पास भी हुए हैं, जहां पर प्रधानाचार्य के लिए 390 पदों के सापेक्ष 14,931 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। इसमें से 14,931 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1544 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए थे। ऐसे में कुल 43,610 अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है, क्योंकि मेरिट तय करते हुए अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। 10 महीने से कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है, फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस पर विधान परिषद के जो सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह को स्पष्ट निर्देशित किया है कि वो 31 मार्च 2025 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएं।
मंत्री ने सदन को भरोसा भी दिलाया कि वो निर्धारित तारीख तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करा देंगे। फिलहाल यह महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी पीड़ित साथियों के लिए जो जूनियर रेड शिक्षक भर्ती में परीक्षा सफल करके इंतजार कर रहे हैं प्रक्रिया को लेकर। तो आप सभी को बता दें 31 मार्च 2025 तक जूनियर रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभापति ने स्पष्ट रूप से निर्देश पारित कर दिया है। महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी पीड़ित साथियों के लिए जो 4 वर्षों से नौकरी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब 2025 मार्च तक उनकी खुशियां उनको मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल के आ रही है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर कल सदन में चर्चा हुई थी, जहां पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि अभी परिषद स्कूलों में जरूरत होने पर शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। वर्तमान में मानक पूरा होने की वजह से अभी तक किसी प्रकार का नई शिक्षक भर्ती का विचार बिल्कुल नहीं है। आप सभी को बता दें, सभा सदस्यों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानक के मुताबिक पूरी है। आवश्यकता पड़ने पर नई शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्ति करने का कोई भी प्रस्ताव बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यदि कोई स्कूल नहीं बंद कर रही है बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराने पर फैसला चल रहा है। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की जो हालत है बदतर थी, अब काफी सुधार हो चुका है। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द ही इसका निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के 7,85,000 स्कूलों में इस बात 7,85,000 बच्चों के स्कूल में न जाने की वजह से जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने सदन को बताया कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी पीड़ित साथियों के लिए जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित नहीं होता तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर से किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। फिलहाल वर्तमान में मानक पूर्ण है, इसलिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से विचार नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, योगी जी का स्पष्ट रूप से एक बयान आता है जिसमें बताया जाता है कि हमारी सरकार ने 7.5 वर्षों में 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम ने भर्तियों का लेखा जोखा बताया और कहा कि सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नहीं अन्य क्षेत्रों में भी भर्तियां हुई है और केवल शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 1,60,000 शिक्षक भर्तियां का आयोजन योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से 7 सालों में पूरा किया है। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें, विधानसभा में मंगलवार को बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि 2017 के बाद अब तक भर्तियों का जो लेखा जोखा है वो उसके अनुसार सपा के शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा पिछली सरकार की बदनीयती की वजह से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। अब पारदर्शिता और निष्पक्षता की वजह से भर्तियां हो रही हैं, आरक्षण के नियमों का पालन भी हो रहा है। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जल्द ही सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विधानसभा में सपा के मनोज कुमार पारस ने बताया कि सरकारी विभागों में 4,50,000 से अधिक पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 2019 के बाद किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। पंकज पटेल ने बताया कि प्रदेश में 20 लाख से अधिक बीटीसी और 15 लाख से अधिक बीएड प्रशिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000 से अधिक पद भी खाली हैं। सपा की पूजा सरोज ने भी बताया कि पेपर लीक होने की वजह से युवा काफी ज्यादा नाराज भी चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भारी संख्या में विभिन्न संवर्गों में पद खाली हैं। इस वजह से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा चुकी है। फिलहाल आप सभी को बता दें, सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा विपक्ष के द्वारा जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और संवेदनशील भी है, लेकिन विपक्ष के जो आंकड़े हैं वास्तविकता से अलग हैं। उन्होंने विपक्ष को सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए और सही तथ्य रखने की सलाह भी दी है और बताया है कि शिक्षा से जुड़े बेसिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी, व्यवसायिक चिकित्सा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 1,60,000 से अधिक भर्तियां कर चुकी हैं और यह वही भर्तियां हैं जो पिछली सरकार में नहीं भरी जा सकी। 1,56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। साथ ही साथ अन्य भर्तियों को भी लेकर माननीय योगी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 2012 से लेकर 2017 तक बेरोजगारी की जो दर थी वो 19% थी, लेकिन अब अगर बात करें तो इस दर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और आने वाले दिनों में नई शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी विभागों में नया पद जारी करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में
और भी शिक्षक भर्ती सभी विभागों में आप सभी को देखने को मिलेगा, ऐसा योगी जी का मानना है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से मंगलवार को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा लगभग 604 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें सामान्य के 582, विशेष चयन ओबीसी और एसटी के 22 पद भी शामिल किए गए हैं। सामान्य के 582 पदों में और 258 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 116 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 148 पद अनुसूचित जाति के लिए, 9 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 51 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जनवरी तय कर दी गई है। आपको बता दें इस परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा है वो 750 अंकों की होगी, जिसमें 375 अंक के 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 125 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में समान हिंदी के 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक यानी कि 75 अंक और मुख्य विषय के लिए 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक यानी कुल 300 अंक निर्धारित किए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में 3-3 अंक के समान अध्ययन के 25 प्रश्न, 3-3 अंक के मुख्य विषय के 100 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करते हुए अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें एई की भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। यूपीएसएससी ने सहायक अभियंता के 604 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 9 विभागों में सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी सूचना पर रख करें तो आपको बता दें प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को छंटनी के लिए की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे पहले केवल एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी, उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होते थे। आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण बदलाव होने की वजह से अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा बढ़ेगी। इससे पूर्व आयोग ने 2021 में एई के 283 पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया था और इसमें 92,787 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। इस बार पदों की संख्या दोगुना होने की चांस बढ़ रही है, वहीं अभ्यर्थियों की संख्या भी 2 लाख से ऊपर जाने की सूचना मिल रही है। इस बार आयोग ने 604 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, उसमें सामान्य चयन के 582 और विशेष चयन के 22 पद शामिल किए गए हैं। सामान्य चयन के 582 पदों में 258 पद आरक्षित वर्ग के, 116 पद ओबीसी वर्ग के, 148 पद एससी वर्ग के और 9 पद एसटी वर्ग के लिए और साथ ही 51 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए 17 जनवरी निर्धारित तिथि तय कर दी है और आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान के लिए भी 24 जनवरी तक का समय दिया गया है। आपको बता दें इस बार प्री और मेंस में निगेटिव मार्किंग रखने का भी फैसला आयोग ने ले लिया है। तो महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, पहली बार सहायक अभियंता भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो रही है और 785 अंकों की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा में शामिल होने के लिए लगातार इंतजार कर रहे थे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 17 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट की पर बात करें तो आप सभी को पहली बार बता दें कि जो सहायक अभियंता की भर्ती होने जा रही है, पहली बार प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद मुख्य परीक्षा और अंतिम रूप से इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखने का फैसला ले लिया गया। गलत उत्तर पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 हिस्सा कटने का फैसला ले लिया गया है। पूरी खबर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की आयोग की वेबसाइट पर समस्त सूचनाएं दे दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एडेड कॉलेज के शिक्षकों को लेकर तबादलों पर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायक प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने की सहमति भी दे दी है और यह सहायता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों को 3 साल में एक बार तबादला हो सकेगा। पूर्व में एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के तबादलों में काफ़ी समस्या आती थी। 10 साल सेवा के बाद तबादला होने का प्रावधान था, बाद में 5 साल कर दिया गया था। इससे भी एडेड कॉलेज के शिक्षकों की समस्या दूर नहीं हो रही थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के पश्चात सरकार ने एडेड कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर एक बार फिर से प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अब एडेड कॉलेज के शिक्षकों को 3 साल में एक बार तबादला हो सकेगा, इस प्रकार का सूचना जारी हो चुकी है और कैबिनेट के माध्यम से इस संबंध में मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल के आ रही है कि लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में पहला कदम आएगा। एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया, संसदीय समिति को अब भेजा जाएगा और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया गया, जहां पर 269 वोट पक्ष में और विरोध में 198 वोट पड़े। आप सभी को बता दें योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण संशोधन
एक बार फिर से लागू हो चुका है। एक देश एक चुनाव जो विधेयक है लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। संसदीय समिति को भेजने के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से समस्त शिक्षक भर्ती से सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।